तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्टली वांट टू रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो मूवी है उसका नाम घोस्टमैन 2 है, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि सस्पेंस तो देखना हमें बहुत पसंद होता है। तो इस मूवी में काफ़ी सस्पेंस है, तो देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोए होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और उसके मम्मी पापा जो कमरे में सोए होते हैं उन्हें बड़े ही बेदर्दी से मार देते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो उस बच्चे पे अटैक करने के लिए आते हैं। वो लोग बच्चे पे अटैक नहीं करते हैं, बल्कि उसे वही छुरा जिससे उसने उसकी मॉम डैड को मारा होता है उसे देते हैं। और वो अपना मास्क उतारते हैं और उसे देने के बाद कहते हैं कि तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उसे बिना मारे। और उसके बाद फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक जंगल में वॉक कर रही होती है, मॉर्निंग वॉक। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर एक गुंडा अटैक करने लगता है। मतलब वो मॉर्निंग वॉक कर रही होती है, तभी उस पर एक गुंडा अटैक करता है। और वो गुंडा कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें चक्कर ही मारूंगा। ऐसे करके बोलते हैं जैसे कि वो अपनी जान छुड़ा के भागने लग जाती है वहाँ से। और तभी वो गुंडा उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की वहीं पे गिर जाती है और वो पागल सा आदमी उस पे रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आके कोई उसे अटैक करके मार देता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी ने मास्क पहना होता है, जिससे उसकी शक्ल नहीं देख रही होती है, और वो हथौड़े से अटैक करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उठकर उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। लेकिन वो लड़का उसके अजीब से टच करता है, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और फिर उसके साथ भी अटैक कर देता है, पेड़ में उसे टकरा देता है। ये लोग छुट्टियां और वो एंजॉय भी करना काफी चाहते डर थे हो और एक जाती है। दूसरे के दूसरी साथ तरफ टाइम हम देखते स्पेंड हैं करना कुछ चाहते फ्रेंड्स थे। को ये जो कुल उसी 6 जंगल में फ्रेंड्स जाने के थे, लिए प्लान कर जिसमें रहे कि होते हैं, सबसे क्योंकि वो पहला जेम्स, दूसरा सैम, डायना जो सैम की गर्लफ्रेंड है, और सनी। ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने कुछ और फ्रेंड्स का, जिसमें कि सैली और नोरा होती है। ये थोड़ा लेट होती है और ये लोग इसका वेट कर रहे होते हैं। ये तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है और इन लोग को वेट कराती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी जंगल में 2 ऑफिसर को, जो कि अलग अलग दिशा में सर्च करने जाते हैं। और उसी जंगल में हम 2 और लड़कियों को देखते हैं जो कि ये बातें करते हैं कि उसके हस्बैंड्स अच्छे नहीं हैं और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने यहाँ आई हैं, जिसमें कि वो लोग मस्तियाँ कर रही होती है। तभी वो हथौड़े लिए आदमी जिसने कि मास्क लगाया होता है वो आता है और एक लड़की पे अटैक कर देता है। दूसरी लड़की जब उसकी चीख की आवाज़ सुनती है, जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है उसको मरे हुए। और तभी वो हथौड़े वाला आदमी उस भी अटैक कर देता है और वही मार देता है। जब ये ऑफिसर सुनता है तो वो ऑफिसर उसी ओर जाने लगता है और वो दूसरे ऑफिसर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि ये लोग जो अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और रास्ते में बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। और तभी जेम्स कहते हैं कि मैं उस जंगल के बारे में बहुत कहानियाँ सुन चुका हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि चलो कुछ सुनाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेम्स बताता है उसके बारे में कि वहाँ पे बहुत खतरनाक आदमी रहता है जो कि किसी को भी जिंदा नहीं आने देता है वहाँ से वापस। ये सब सुन के उसे फनी वे में ले रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन सैम कहता है कि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मेरे भी पापा ने बताया था कि उस जंगल में एक आदमी जिसका नाम फेरी वॉर्मा है, वो काफ़ी ज़्यादा खूनी आदमी है, क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप उसके आंखों के सामने मारे गए थे, जिसकी वजह से वो खूनी बन गया है और सबको मारता रहता है। जो भी उस जंगल में जाता है वो लौट के नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं कि वही ऑफिसर उस जगह पे पहुंच चुका है। दूसरा ऑफिसर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और रेडियो पर कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन इधर वो खूनी आदमी उसी हथौड़े से उस ऑफिसर को मार देता है। और वो ऑफिसर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। और सैम इन लोगों को वही कहानी बार बार सुना रहा होता है और कहता है कि वो एक बार पुलिस के गिरफ्त में आ भी गया था, लेकिन पुलिस को कोई सबूत ना मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा ऑफिसर जो कि अपने पहले ऑफिसर को ढूंढने की कोशिश करता है,
और वो नहीं मिलता है। उसके बाद फिर वो उसी दिशा में जाता है, लेकिन तभी वो मास्क का आदमी उसके गर्दन को दबा के उसको भी मार डालता है। अब ये मास्क का आदमी भी उसी ऑफिसर की तरह ही ड्रेस को पहना होता है और कहता है कि ये मेरा जंगल है, हाँ तुम लोग नहीं आ सकते हो और मैं इस जंगल का अकेला मालिक हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम अभी भी उन लोगों की वही कहानियां सुना रहा होता है। वो कहता है कि फैरेडी वार्मर इतना खतरनाक खूनी है कि वो लोगों को मारकर उसके खून को पीता है और उसके मांस को भी खाता है। ये सब सुन के शैली को बहुत डिस्गस्टिंग लगता है और वो कहती है कि ये सब बातें करना बंद करो, और तभी सारे लोग उसे डांटने लगते हैं और उसके बाद फिर सैम को कहते हैं कि चुप करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी घबरा जाते हैं और डर भी जाते हैं क्योंकि उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी को बना के अब जो कि जंगल में पहुंच चुके हैं, तो वो अपने सारे चीजों को अटैच करने लगते हैं और लेके जंगल की ओर जाने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जेम्स को बार बार ऐसा फीलिंग होता है कि उसे कोई पीछा कर रहा है। वो कहता भी है कि रुको, मुझे लगता है कि हमारे कोई पीछा कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं ध्यान देते हुए इग्नोर करके और आगे बढ़ता रहता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग जंगल में आ जाते हैं और सैम उनको वही कहानियां फिर से बताने लगता है। तब शेली उसे टोकती है और कहती है कि तुम पूरी गाड़ी तो हमें बोर करते हो और फिर से बोर करना है क्या। लेकिन सैम उसे कहता है कि नहीं, मैं बोर नहीं कर रहा, ये सच बातें हैं। और तभी फिर वो कहने लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे आग लगा के गए थे, लेकिन फिर भी अभी भी वो फैरेडी वार्मर जिंदा है, क्योंकि कुछ दिन पहले लोग कैंप के लिए आए थे तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाश मिला, जिसमें कि एक लड़की की लाश थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जब बहुत देर के बाद देखा गया तो वो लड़की होश में आ गई और उसके बाद उसने अपना बयान दिया, लेकिन फिर भी उसकी बातों पे कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था और लोग उसे समझ रहे थे कि क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को अपने सामने मरते हुए देखी है, इसलिए शायद वो पागल हो गई और उसे जबरदस्ती उसे पागल साबित कर दिया गया। वो लड़की जब बहुत कोशिश की अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन उसे जबरदस्ती पागल खाने भेज दिया गया और उसे वहीं पे अभी भी रखा गया है। ये सब सुन के काफी लोग घबरा जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सैम साउंड में सॉन्ग सुन रहा होता है और कोई आदमी उसके हाथ तोड़ देता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नोरा सोई होती है और वो आदमी ये कहता है कि तुम मेरे बारे में झूठी कहानियां बता रहे हो और सैम पे अटैक कर देता है और सैम वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा जो कि नींद में सोई होती है, उसे एक ड्रीम आता है कि कोई आदमी उसके आगे खाना देता है और कहता है खा लो बेशरम औरत। उसके बाद नोरा उसे खाने लगती है। उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, इसलिए नोरा बहुत ही गंदी गंदी शक्ल बनाती है और उसे फिर खाती है। तभी वो जब एक स्पून को लेकर और उसे देखने लगती है तो वो देखती है कि बहुत सारे खीरे हैं जो कि वो खा रही है। ये देख के वो काफी डर जाती है और घबरा जाती है, उससे उल्टियाँ होने लगती है और तभी वहाँ पे वो उल्टियाँ करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पूरे प्लेट में बहुत सारे खीरे होते हैं। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और फिर वही आदमी वहाँ पे आ जाता है। ये देख के वहाँ पे रखी ग्लास में वो पानी पीने लगती है, लेकिन वो पानी नहीं बल्कि ब्लड होता है और उसके बाद उसे उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो अपने हाथों से देखती है तो वो देखती है कि उसको आदमी डरा रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसके बाद जब मॉर्निंग हो चुकी है, अब हम देखते हैं साली ने लिखा होता है कि मैं नहाने जा रही हूँ पूल में और अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम कंप्लेन कर देना। और उसने लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुमने मुझे रात में टच नहीं किया। उसके बाद फिर यहाँ पे जेम्स डिसाइड करता है कि वो भी उस पुल के पास जाएगा और यहाँ सैली अब नहाने के लिए और पुल में जाने के लिए तैयार होती है। तभी हम देखते हैं कि उस पर कोई नजर रखता है और फिर हम देखते हैं कि एक मास्क लगाया हुआ आदमी आता है, उस पर नजर रखता है। सैली को लगता है कि वो जेम्स है और वो जेम्स को कहती है कि तुम मुझे डराओ मत और तुम मुझे छुप के देखना बंद करो और उसे डांटती है। और तभी वहाँ पे हम जेम्स को देखते हैं, वो कहता है मुझे तुम्हें डराने के लिए नहीं चाहता था, मैं तुमसे बस ऐसे ही आता था। और उसके बाद फिर वो उसे पुल में बुलाती है। वो पुल में जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन फिर वो अचानक रुक जाता है और फिर वहाँ से वापस जाने के लिए करता है। तभी सैली उसे कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम आओ ना, कोई बात नहीं। लेकिन वो वहाँ नहीं आता है और वहाँ से जाने लगता है।
और वो अपने कपड़े पहन के वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो मास्क भी फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साली को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे भी वही मास्क वाला आदमी मार देता है और उसके बाद फिर वो अपनी खून से रंगे हुए हाथ को उस मास्क को उठाता है और उस मास्क को पहन लेने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी कुछ धुंधली यादें याद आने लगती है, मतलब कि जो हमने सीन के पहले देखा था कि जब एक छोटा सा बच्चा, जो कि और कोई नहीं बल्कि फेरेरी वॉर्मर है, वो सोया होता है और चीखने लगता है। तभी उसकी माँ आती है और उसे कहती है, संभालती है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो उसे कहानियाँ सुनाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए आप मुझे कहानियाँ नहीं सुनाओ। और उसके बाद उसकी माँ कहती है कि हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो। और उसके बाद फिर वो उसे वहीं पे सोने के लिए कहती है और वो अपने रूम में सोने चली जाती है। फिर हमें वही गुंडे दिखाए जाते हैं जो जोकर के मास्क में आते हैं और उसके माँ पापा को उसके आंखों के सामने ही मार देते हैं। ये सब देख के वो घबरा जाता है और उसके बाद फिर वो गुंडे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं है बल्कि उसे कहते हैं कि जब तुम बड़ा हो जाओगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और ऐसा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब वो यही बात दोहरा रहा होता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे। ये बोलते हुए वो उस मास्क को पहन लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि डायना के कैंप में घुस जाता है। डायना को ऐसा लगता है कि वो सैम है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो सैम है। उसे लगता है कि वो मस्ती कर रहा है और वो उसे मस्ती करने को कहती है, लेकिन फिर वो उसके गर्दन को दबाने लगता है। वो सैम सैम चिल्लाती है, लेकिन क्योंकि वो तो सैम था ही नहीं, वो उस पर अटैक करने लगती है, उसके गर्दन को जोर से दबाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सैम और नोरा अपने टेंट से निकलते हैं और वो उस जगह को देखते हैं जहाँ डायना चिल्ला रही होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि डायना और सैम अभी भी मस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। दूसरी ओर वो राक्षस अभी भी डायना को मार रहा होता है। अब उस गले से खून निकलने लगता है और वो मारी जाती है। दूसरी ओर जेम्स एक घर में चला जाता है, मतलब उसी जंगल में एक घर बना होता है और वहाँ पे जाके वो चीखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है और उसे लगता है कि वहाँ कोई बियर की बोतल मिल जाएगी। और तभी वो फ्रिज खोलता है जिसमें कि वो देखता है कि बहुत सारे इंसानों के गुद्दे होते हैं और बहुत सारे मीट होते हैं वहाँ पे। ये देख के उसे काफ़ी उल्टियाँ आती है और वो आके उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो लगता है उसका कोई पीछा कर रहा होता है और अगेन उसका कोई पैर बांध के और उसे रस्सियों से लटका देता है। वो उसे छोड़ने को कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन एक बूढ़ा आदमी आता है और उस रस्सी को काट देता है। जेम्स उस पर बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो तुम्हें रस्सी में बंधा देखा, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। और तभी जेम्स भी खुश हो जाता है और कहता है कि आप मुझे मारोगे तो नहीं। और फिर वो लोग जेम्स उसे वो घर दिखाने जाता है और इधर और बॉबी को भी उसने बांध दिया होता है और तभी वो उसे छोड़ने को कहता है तो वो आता है और पीछे से अटैक कर देता है बॉबी पे, जिसे नोरा देख के काफ़ी घबरा जाती है और बॉबी वहीं मर जाता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे शूट कर देता है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे हटा, अब बॉबी मर चुका है, लेकिन नोरा काफ़ी डिस्टर्ब होती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन जेम्स उसे समझाता है और उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऑफिसर जैसे ही उसे देखने के लिए जाता है तो वो आदमी के अंदर बहुत सारे कीटाणु देखता है, मतलब बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसे देख के उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं उसकी आंखें खुल जाती है और उस पर अटैक कर देता है और तभी वो इडी को मार देता है, मतलब उस ऑफिसर को मारने लगता है। और तभी जेम्स कहता है कि यहाँ से भागो नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते अपने कैंप के पास पहुंचता है तो वहाँ भी वो आदमी होता है, मास्क वाला आदमी। फिर वहाँ से भागता है और नदी के किनारे पहुंचता है तो वहाँ सैली की लाश देखता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनके पास की नहीं होती है तो वो अलग ही तरीके से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और वो मास्क वाला आदमी सामने खड़ा होता है। और उसके बाद फिर बहुत कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो पेड़ से जाके टकरा जाती है और ये लोग
बेहोश हो जाते हैं। तभी जब मॉर्निंग में नोरा की आंखें खुलती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पे वही मास्क आदमी किसी लाश को अजीब तरीके से काट रहा होता है। वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ की उस मर्डरर का ही कैंप होता है। वो वहाँ पे जाती है और किसी को कॉल करने लगती है, मतलब ऑफिसर को कॉल करती है, लेकिन वहाँ ऑफिसर को भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है नोरा की, क्योंकि उसने लाइन पहले से ही काट रखी थी। तभी वो खून देखती है और वो वहाँ जाने लगती है जहाँ पे वो जेम्स को देखती है। जेम्स की बहुत ही गंदी हालत होती है, मतलब उसके पूरे पैर एक कार्य होते हैं और उसके हड्डियों को गुद्दे को निकाला होता है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और जेम्स उसे भागने के लिए कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दरिंदा है, राक्षस है ये। लेकिन वो वहाँ से नहीं भागती और तभी वो तभी वहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे नोरा पे बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन नोरा वहाँ भागती है और वो अटैकर नोरा वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसे उल्टियाँ होती है। तो वही आदमी दिखता है जो कि सीन के पहले वीडियो में हमें दिखाया गया था कि एक लड़की का वो रेप करता है और उसे उस मास्क वाले आदमी ने मारा होता है। ये यहाँ जिंदा होता है और नोरा का पीछा करने लगता है और तभी देखते हैं भागते भागते वहाँ मास्क वाले आदमी उसको पकड़ लेता है और नोरा को मारने की कोशिश करता है। तभी वो पागल आदमी आता है और उस मास्क वाले आदमी से कहता है आज तुम नहीं बचोगे, आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे। और उसके बाद फिर वो अपनी छुरी से उसे पास लाने लगता है और कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बहुत ही खूंखार लग रहा था और वो राक्षस कुछ नहीं बोलता है, बस हारता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन ये पागल आदमी उसे एक छुरी से उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी वहीं गिर जाता है। और उसके बाद वो पागल आदमी कहता है कि फाइनली अब ये मारा गया है और नोरा भी उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो भयानक सा शरीर अजीब तरीके से उठ के खड़ा हो गया है, मानो कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस हो। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसके शरीर से बहुत सारे कीटाणु निकल रहे होते हैं। ये देख के काफ़ी घबरा जाते हैं ये लोग और वहाँ से भागने लगते हैं और बहुत दूर भागते भागते वो अपने मुकाम उस रोड तक पहुँचते हैं जहाँ पे एक ऑफिसर जा रहा होता है और उस ऑफिसर के गाड़ी को देखते हुए वो उससे हेल्प मांगने के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन ऑफिसर का फ़ोन बज रहा था इसलिए वो अपने फ़ोन पे ध्यान दे रहा था और उसका रोड पर से ध्यान हट गया था। लेकिन फिर भी डायरेक्टली वो जैसे ही नोरा को देखता है तो डायरेक्टली वो ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वो और गाड़ी रुक जाती है और तभी वो नोरा को देखता है कि नोरा बहुत घायल है और नोरा उसे हेल्प मांगती है, कहती है कि हेल्प करो, मेरे पीछे एक राक्षस है। तभी वो पागल सा आदमी आ जाता है और ऑफिसर को लगता है कि वही आदमी खूनी है, लेकिन नोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये नहीं है, लेकिन ये समझता नहीं है और वो ऑफिसर उसी पागल आदमी को शूट कर देता है और वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन नोरा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खूनी नहीं था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस मास्क वाले आदमी ने उस ऑफिसर को भी घायल कर दिया है और उसे मार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से नोरा गाड़ी को ड्राइव करते हुए भाग जाती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नोरा की जब आँख खुलती है तो वो कहीं अजीब जगह पे उसे पाती है और वही सारी बातें जो कि उसके फ्रेंड ने बताया था कि सारे लोग मारे गए थे, बस एक जवान लड़की जो कि बच गई थी, लेकिन उसे लोग पागल समझ बैठी क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके आंखों के सामने मारे गए थे। और उसके बाद फिर यही सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है और मानो कि बहुत तेजी से वो कहीं जा रही होती है। ये सब देख के वो घबरा जाती है और अगले ही सीन में अपने आप को वो एक बेड से बंधी हुई देखती है। जब वो देखती है तो उसके पूरे पैर और हाथ सब कुछ बंधे होते हैं। वो अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ अजीब अजीब तरह के बैकग्राउंड होते हैं और वही सारी बातें सुनाई दे रही होती है कि जैसे वो लड़की पागल हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। वही सारी बातें गूंजी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो किसी को बुलाती है कि कोई है यहाँ पे, मैं यहाँ कैसे आई, और यही सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही होती हैं।
फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी वो कहती है कि हाँ, मैं तो ठीक हूँ। और तभी वो अपने बारे में बताती है कि मैं एक जंगल में गई थी और फिर मुझ पे एक लड़के ने अटैक कर दिया था और मैं रेप करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर मेरे एक इंसान ने मेरी जान बचाई थी। और फिर वो चुप हो जाती है वहाँ से, क्योंकि उस लड़के ने उस पे अटैक किया था। और उसके बाद फिर वो निशान दिखता है हमें, जो कि उसके शरीर पे होता है, जैसे कि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हो और उसके टाँके पड़े हो। उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई? तभी वो कहती है तुम ठीक हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई, ये बताओ मुझे। और वो लड़की फिर सारी बातें बताने लगती है कि हम फ्रेंड्स एक कैंप पे गए थे छुट्टियाँ मनाने के लिए, और उसके बाद फिर हमारे पे अटैक होने लगा। बारी-बारी से सारे फ्रेंड्स हमारे मरने लग गए और मेरे सारे फ्रेंड्स को उस मास्क वाले आदमी ने मार दिया। और फिर हम भागते-भागते एक गाड़ी के पास आए और एक गाड़ी से हेल्प मांगी। तभी उस गाड़ी ने हेल्प की हमारी, और हम गाड़ी पे बैठे थे तभी उसे भी वो अटैक कर दिया। और फिर हम वहाँ से बहुत मुश्किलों से बच के आ पाए हैं। फिर वो उसे बताती है कि एक कटे हुए धड़ का आदमी था और उसके अंदर बहुत सारे कीड़े थे, मानो जैसे कोई राक्षस हो। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पे थी, मैं नर्स बन गई हूँ अब यहाँ पे। और उसके बाद फिर वो कहती है तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन नोरा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं सुनती है और उसे कहती है कि सब लोग यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, अब और कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगी, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब ठीक हो जाते हैं। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नोरा उसे बार बार कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत सा बार कहती है। लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और वहीं पे रहने को उसे कहती है और वहाँ से वो चली जाती है। और फिर हम मूवी के लास्ट सीन में यही देखते हैं कि वो लड़की वही हथौड़े लेके उसके सामने खड़ी होती है जिसपे कि बहुत सारे खून होते हैं, और वो बार बार यही चिल्ला रही होती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मतलब कि यही मूवी का लास्ट सीन होता है। इसका मतलब है कि वो लड़की भी उनसे मिल गई है और बाकी सारे लोगों को मार के खा रही है। बस यही हमारी मूवी का लास्ट होता है और एंड हो जाता है। तो मूवी आई होप आपको अच्छी लगी होगा, अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।